डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसको समझते हैं। एज़ पर SC 230 डॉक्यूमेंटेशन वो सारे वर्किंग पेपर्स हैं, वो सारे एविडेंसेस हैं जो ऑडिटर यूज़ करता है अपनी ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर किसी के बारे में कोई कंक्लूज़न बनाना है तो मैं उसकी एक्टिविटी देखूँगा, उसकी चाल ढाल देखूँगा, उसके बोलने का तरीका देखूँगा, उसके कल के बिहेवियर को देखूँगा, उसके 1 साल पहले के बिहेवियर को देखूँगा। सेम वैसे ही ऑडिटर जब ओपिनियन देने वाला होता है तो उसको ओपिनियन देने के लिए बहुत सारी वर्किंग्स, बहुत सारी इवैल्यूएशंस, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ना कि सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड बल्कि पिछले साल का भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो मैटर अभी भी कॉन्टिन्यूअस सिग्निफिकेंस में है तो। कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपली मैं आपको बताऊं तो डॉक्यूमेंटेशन वो सारी रिकॉर्ड्स हैं जिसको ऑडिटर बेस बना के अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है। अब ये रिकॉर्ड्स कहाँ से आते हैं? देखो, मैंने आपको पहले बोला था ऑडिट में 3 फेज़ होते हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो जब ऑडिटर प्लानिंग करता है तो उसमें वही सारी चीज़ें आ गई, SC 315, SC 300, फिर आपके प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। तो हम जब अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलेगा। जब हम रैप करते हैं तो हमें कुछ एविडेंसेस मिलेगा, रिस्क ज़्यादा है कि रिस्क कम है, कौन सा एरिया चेक करना है, कौन सा एरिया चेक नहीं करना है। ऐसे 300 के हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत NTE वगैरह डिसाइड करते हैं, तो वो भी हम एक तरीके से उसको लिखित में लिखते हैं एविडेंस के फॉर्म में। फिर जब हम एग्जीक्यूशन फेज़ में जाते हैं तो एग्जीक्यूशन फेज़ का मतलब क्या होता है कि सर हमने जो जो चीज़ें प्लान की है हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो चीज़ें प्लानिंग फेज़ में प्लान की है हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब जब एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसीजर्स लगाएंगे तो एविडेंसेस मिलेंगे, तो बस उसी एविडेंसेस को हम रिकॉर्ड के फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर देते हैं। हमने प्रोसीजर्स लगाया, जैसे इंक्वायरी किया, ऑब्जर्वेशन किया, इंस्पेक्शन किया, तो हमें कुछ उससे एविडेंसेस मिलेगा, हम उसी एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट कर देते हैं। फिर बारी आती है रिपोर्टिंग फेज़ की। तो रिपोर्टिंग फेज़ आपको ही पता है सबसे लास्ट फेज़ होता है ऑडिट का। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी वर्किंग पेपर्स हैं, जो भी डेटा है, हम उस सबको थॉरली अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। सिंपली डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो A to Z हर चीज़ों का आप रिकॉर्ड मेंटेन रखो। जो भी चीज़ें कर रहे हो आप A to Z हर चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन रखो। जब रिकॉर्ड रहेगा तो ओपिनियन देने में कोई गड़बड़ नहीं होगा।